विश्व हंगर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत 104 देशों में 94 स्थान पर पहुंच गया है। यह देश के लिए शर्मनाक स्थिति है, जिसके लिए मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश 55वें स्थान पर था, लेकिन 6 वर्षों में मोदी सरकार ने देश को भूखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक देश की 55 करोड़ जनता भूखमरी की शिकार है। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी विदेशों में किस मुंह से जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति बन चुकी है कि भारत विश्व के भूखमरी के शिकार 10 मुख्य देशों में से एक बन चुका है। दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार खाद्य सुरक्षा कानून इसलिए लाई थी कि देश को भूखमरी से बाहर निकालकर पोषक भोजन जनता को उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने इस योजना के साथ भी भेदभाव किया। दीपक शर्मा ने कहा कि निजी घरानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा योजना के प्रति मोदी सरकार ने उदासीन रवैया अपनाकर इसे हतोत्साहित किया, जिससे कि खाद्य सुरक्षा योजना की मूल भावना को ठेस पहुंची। दीपक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को चोट पहुंचाई है और कांग्रेस सरकारों ने जो 70 वर्षों में सरमाया तैयार किया था उसे 6 वर्षों में ही तबाह कर दिया और देश की अमूल्य धरोहरों को निजी घरानों को बेच दिया। मोदी सरकार के इन गलत निर्णयों का देश को आने वाले कई वर्षों तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी सरकार ने देश को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय हंगर इंडेक्स के अनुसार 104 देशों में हिंदुस्तान 94 नंबर के ऊपर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तो देश 55वें नंबर के ऊपर था, लेकिन आज स्थिति इतनी बढ़ गई कि जो 10 मुख्य देश हैं युगांडा जैसे, उन देशों की श्रेणी में भारत खड़ा हो गया है। 55 करोड़ लोग जो हैं वो पोषकता के आहार से वंचित हैं और भूखमरी के कगार पर हैं। ये स्थिति तब पैदा हुई कि कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा एक कार्यक्रम चलाया था, जो खाद्य अधिनियम बनाया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उसके तहत देश में सबको जो है वो मुफ्त अनाज और खाद्य उपलब्ध करवाने की, पोषक खाद्य पदार्थ देने की योजना चलाई थी। उस योजना के साथ मोदी सरकार ने जिस तरह का भेदभाव किया और जो उदासीन रवैया अपनाया और उस योजना के तहत को ख़त्म करने के लिए, बड़े घरानों को फ़ायदा देने के लिए उस योजना के साथ भेदभाव किया, ये उसका परिणाम है कि आज देश जो है वो भूखमरी के कगार के ऊपर खड़ा हो गया है। निसंदेह भारतवर्ष के लिए ये बहुत चिंताजनक बात है। मोदी सरकार की इससे कार्यप्रणाली नज़र आती है। आज स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है और नोटबंदी ने, जीएसटी ने और उसके बाद जिस तरह से सभी चीज़ों को जो 70 वर्षों में कांग्रेस ने मेहनत करके दूरदर्शी नीति अपनाकर जो है देश को खड़ा किया था, बड़े बड़े उपक्रम तैयार किए थे सरकारी, आज उन सबको बेचकर मोदी सरकार ने जो है वो पूरे देश को जो है वो अर्थव्यवस्था के एक ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां से पूरा देश जो है वो आज बर्बादी के स्थिति पे पहुंच चुका है। ये निस्संदेह निंदाजनक है, शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस तरह की नीति की कड़ी आलोचना करती है और ये मांग करती है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिस तरह से सस्ता राशन सबको मिलता था, जिस तरह कांग्रेस ने योजना बनाई थी कि पोषक तत्वों वाला राशन जो है वो सबको मिले, उस योजना को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि देश के ऊपर ये जो भूखमरी का कलंक आज 21वीं सदी में भी लग रहा है, उससे देश बाहर निकल सके। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।